पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ मक़तूलैन के लिए ताज़ियती कैंडल जुलूस का इनेकाद किया गया। इसकी जानकारी देते हुए जमीयतुल उलमा हिंद नालंदा के जनरल सेक्रेटरी शाकिर कासमी ने बताया कि 29 अप्रैल को जमीयतुल उलमा हिंद नालंदा की जानिब से डॉक्टर सरफराज आलम नायब सदर जमीयतुल उलमा नालंदा व जुमला अरकान के क़यादत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना व बुज़दिलाना हमले में 28 अफराद के जाने बहक हो जाने वाले अफराद के लिए ताज़ियती कैंडल जुलूस बिहार शरीफ के मोहल्ला भराव पर से अस्पताल चौक बिहार शरीफ तक निकाला गया। ज़िला नालंदा से बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत कसीर तादाद में लोग शरीक हुए और इस दर्दनाक हमले को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हमले के मुतरादिफ करार दिया और इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया गया। नेज़ मौलाना शहाबुद्दीन जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद ने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को ये समझना होगा कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, जिसने किसी शख्स का नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत की कत्ल की। आगे चलिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, मजलूमों को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो। गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर जो दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना हमला हुआ है हिंदुस्तानियों पर और उसमें तकरीबन 28 अफराद ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों के हक़ में, उन मज़लूमीन के हक़ में, वो लोग जो इसमें कत्ल किए गए हैं और बेदर्दाना तरीके से उन लोगों को कत्ल किया गया है, उनके लिए खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोगों ने ये ताज़ियती जुलूस कैंडल मार्च निकाला है कि उनके आत्मा को शांति पहुँचे और उनकी रूह को सुकून मिले और उनके घर वालों के लिए, उनके ख़ानदान वालों के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि उनको सब्र अता फरमाए और ये मुतालबा करते हैं कि उन मज़लूमों को इंसाफ मिले और उन मुतासिरीन के लिए हम ये मुतालबा करते हैं भारत सरकार से कि कम अज़ कम जो लोग इस हमले में शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके वारिस को 1-1 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से फौरी तौर पर दिया जाए और मज़ीद ये मुतालबा करते हैं कि उनके ख़ानदान में से एक फ़र्द को नौकरी भी दी जाए और उन दहशतगर्दों को सख्त से सख्त इबरतनाक सज़ा दी जाए कि दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में वो ना सोचें। इस गर्ज से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और उन मज़लूमों के हक़ में उनके ताज़ियती जुलूस के लिए, खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये जुलूस जमीयत उलमा हिंद नालंदा की तरफ से निकाला गया है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाकिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा नालंदा। सर दानी सर आप घटना घटी है, सारे लोग मिले हैं, जितने भी लोग हैं हम लोग सब एक हैं। ये आपस में हम लोग को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो नहीं हो सकता है। हम लोग सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और बाकी जो परिस्थिति है सरकार पर छोड़ दिया गया है। हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग मरे उनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोग उसी के लिए शोक मनाने के लिए आए हैं कि हम भी आपके दुख में शरीक हैं। सर पाकिस्तान से बदले लीजिएगा सर? बिल्कुल लीजिएगा, लेना चाहिए। 5 दिन हो गया, अब तो कुछ नहीं किया गया, कार्रवाई करना चाहिए सबको। हम लोग सब साथ हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब साथ में हैं और जितने भी लोगों से जो जुड़ रहे हैं हम लोग सारे के सारे लोग को बोलते हैं कि हम लोग अगर जाना पड़े बॉर्डर पे जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्या संदेश? 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हुआ है उन मासूम टूरिस्ट पे जो वहाँ से कश्मीर घूमने जाते हैं। कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको कहा जाता है कश्मीर जन्नत बनज़ीर, तो वो उसके माहौल को दूषित कर रहे हैं और वहाँ पे आतंकवादी हो रहा है, जो बहुत आतंकवादी हमला हुआ है जो बहुत ही निंदनीय है।
और इस आतंकवादी हमले में देश उनके साथ है, जो शहीद हुए हैं वो लोग देश उनके साथ है, उनके आंसू में बराबर के भागीदार हैं। और ऐसी स्थिति में मीडिया जो लोकतंत्र का स्तंभ होता है उसने एक अच्छा रोल नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत अच्छा रोल नहीं अपनाया। इतने बड़े हादसे को उसने धार्मिक रंग देने की कोशिश की है जो वाकई निंदनीय है। और मैं इस जमीयत का जो निकाला गया है, कैंडल मार्च निकाला गया है, इसमें लोकतंत्र के निर्माण की बात की गई है, इनकी अखंडता की बात की गई है और इसमें एकता की बात की गई है कि हम राष्ट्र के साथ हैं। हमारी संगठन जो हमारा ये है जमीयत उलमा हिंद जो संगठन है वो राष्ट्र के साथ ही, उनके साथ साथ हर समुदाय के, हर धर्म के लोग इसमें जो भारत के हैं उसमें उनको शर्म आ रही है इस हरकत से, शर्म हो रही है। कभी भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद का खात्मा होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए जो ठोस से ठोस कदम हो वो आप उठाइए। पूरे हिंदुस्तान की आवाम आपके साथ है। मंशा है वो कैसे डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग एक प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। जो ये घटना घटी पिछले हफ्ते, ये बड़ी निंदनीय घटना है और ये घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए सरकार के माध्यम और आप लोगों के माध्यम से सरकार के तक रखना चाहेंगे कि ये घटना बार बार ना हो। अभी घटना जो हुआ उस घटना में इंसाफ, इसके ये हम लोगों को अंदर से झकझोर करके रख देता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर ये घटना दोबारा घटी। इंसाफ नहीं मिल पाया डॉक्टर साहब, इंसाफ नहीं मिल पाया अब तक इन लोगों को। 28 लोग जो मरे हैं उस पर आप क्या कहिएगा? सरकार को दोषी मानिएगा या फिर पाकिस्तान को मानिएगा? ये चीज़ ये तो जजमेंट की चीज़ है, हम लोग इतना नहीं जानते हैं बोलना ये सब के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि ये घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं। सर अगर